हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडियो में हमारा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 7.2 इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 से आज करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है, ठीक है। लेक्चर 1 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवा चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। लेक्चर 1 का आपको लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर 1 देख लेना, तभी आपको लेक्चर 2 अच्छे से समझेगा। तो देखो, इसमें हम किए क्या है। लेक्चर 1 में हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या तो इन्वर्स वेरिएशन आप बोल सकते हो, इन्वर्सली वेरीज ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, तो वो टाइप के हमने सम किए थे। अब देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इसका मतलब ये होता है दो आपके पास वैल्यू रहेगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी वाली घटेगी, अगर दूसरी वाली बढ़ेगी ये वाली घटेगी। मतलब कि अगर एक ऊपर गई एक नीचे, ऐसे, ठीक है। इससे पहले हमने 7.1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सम किया था। उसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ेगी एक साथ घटेगी। अब देखो, हम इसमें जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सम करने वाले उसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अभी समझ लो, आपको 10 मजदूर है, ठीक है। 10 मजदूर है, एक दीवार को बनाने में वो 10 दिन ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या, ये समझ लो मजदूर है, ये दीवार है, ये मजदूर 10 है, दीवार को लग रहा है 10 दिन, ये नंबर ऑफ डेज है, 10 दिन लग रहा है। वही मैं मजदूर को अगर कम कर दूं, 5 मजदूर कर दूं, अब कितना दिन लगेगा, डबल दिन लग जाएगा, क्योंकि मजदूर मैंने आधे कर दिए, 10 से 5 कर दिए, तो अब 10 से 20 दिन लगेगा, ठीक है। वही मैं अगर मजदूर को 5 से अगर क्या करूं 20 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, अब कितना दिन लगेगा दीवार बनने में, 10 से 5 दिन लगेगा। तो देखो, आप देख रहे हो मजदूर अगर घट रहे हैं तो दिन हमारा ज्यादा हो रहा है दीवार बनने में, और अगर हम मजदूर बढ़ा रहे हैं तो हमारा दीवार बनने में दिन कम लग रहा है। तो आप देख रहे हो एक वैल्यू बढ़ेगी एक घटेगी, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया। देखो, ये होता है, इसका डिनोट करने का तरीका ये देखो, यहां पर इस तरीके से रहता है कि s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √y, ऐसे रहता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वैल्यू ऊपर आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है। क्लियर, समझ गया। चलो करते हैं। अब देखो यहां पर बोल क्या रहे, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। क्या बोल रहे हैं, सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके इन सिंबल्स को लिखो, ठीक है, इन स्टेटमेंट को लिखो। तो हम कैसे लिखने वाले हैं, यहां पर देखो ध्यान से हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ साउंड L एंड इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इन इनवर्स वेरिएशन। बोल रहे हैं आपको यहां पर कि जो वेवलेंथ है साउंड की, वेवलेंथ कैसे रहती है साउंड की, देखो आपने देखा होगा साइंस की बुक में डायग्राम, देखो ऐसे वेवलेंथ रहती है, और बोला उसकी फ्रीक्वेंसी वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखो क्या होता है, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी वेवलेंथ आपकी बड़ी रहेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ छोटी बनेगी, ठीक है। तो वही यहां पर बोले कि इनवर्स वेरिएशन में है, मतलब कि अगर वेवलेंथ कम, अगर फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम आपकी छोटी बनेगी। तो यहां पर क्या आप बोल रहे हैं कि जो साउंड हमारा वेवलेंथ ऑफ साउंड L है, तो क्या है, L है हमारा, L इज एंड इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो मतलब कि ये इनवर्स वेरिएशन में किसके साथ, फ्रीक्वेंसी। तो इनवर्स वेरिएशन मतलब कि डिनोमिनेटर में आपका F आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, आप F ऐसे भी बना सकते हो। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो साउंड वेवलेंथ ऑफ साउंड L इज इन इनवर्स वेरिएशन विद F फ्रीक्वेंसी। क्लियर, इतना सिंपल है। अब आगे क्या देखो, सेकंड में, द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D ऑफ स्क्रीम फ्रॉम लैम्प। तो देखो यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं, आंसर लिखते हैं। यहां पे बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी I ऑफ लाइट, इंटेंसिटी क्या I, ये क्या है, वेरीज इनवर्सली, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे साइन किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस D से। तो D किधर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, कुछ इस तरीके से कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद D, ठीक है। मतलब कि देखो जो इंटेंसिटी है, जो लैंप रहेगा उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है, और जो आप वहाँ पे जो डिस्टेंस, जैसे जैसे लैंप से दूर डिस्टेंस जाएगा तो उसका जो स्क्वायर एरिया वो बढ़ते 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 जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर। अब आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहे हैं, इफ x वेरीज इनवर्सली टू √y या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16। इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड y इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखो करना क्या है आपको, मैं आपको बताता हूं।
यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर x पता है y को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें ये जो है इसको सॉल्व करके इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट y। ये हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है ये, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में से लिया है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा साइन है इसको हटाएंगे, तो इसको हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, x, इसको हटाओगे इक्वल्स टू, और यहाँ पर ऊपर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k अपॉन y, ठीक है। अब देखो जो k आपने लिया है ये क्या है, ये हमारा k जो है ये कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट। ये देखो अंडर रूट वाई है, ये आपका अंडर रूट का वैल्यू ये नहीं हटेगा, ठीक है, ये अंडर रूट वाई है। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अभी हमें अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें ये k भी मालूम रहना चाहिए, तभी हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो हमें k ढूंढने के लिए x और y दोनों पता होना चाहिए। तो देखो x और y हमें यहाँ पर दिया गया था, व्हेन x इक्वल टू 40 y इक्वल्स टू 16, तो हम ये दोनों वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 16। तो देखो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 16, ठीक है। उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, अब x और y जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 40 रहेगी, और ये y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी अंडर रूट 16 हो जाएगी। तो देखो अंडर रूट 16 हम इसको कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो आपको लिखना है, देखो x की जगह 40 आ गया, x k तो हमें फाइंड आउट करना, तो k एज इट इज, और ये नीचे क्या था अंडर रूट y था, तो अंडर रूट y की जगह 16, तो अंडर रूट 16 हो गया। अब ये 16 क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और k इधर ही रहेगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे इसे, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखो 40 अंडर रूट 16 इक्वल टू k को हम इधर ले लेंगे और ये नंबर को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखो हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय, देखो अंडर रूट 16, ये रूट को अगर हम हटाएंगे, ये रूट को हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, देयरफॉर k इक्वल्स टू 4 0 0, 4 4 16, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें अभी ये देखो ये इक्वेशन था ना हमारा, देयरफॉर x इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट वाई, इसमें k की वैल्यू पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्या था, x इक्वल्स टू k अपॉन अंडर रूट वाई, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू k, तो k हमें क्या मिला है 160 मिला है, तो 160 अपॉन अंडर रूट वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है जो हमने ढूंढा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो अगर आप चाहो तो ये अंडर रूट वाई को इधर भी ला सकते हो इस तरीके से, देखो यहाँ पर देयरफॉर x अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 160, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, चाहे इसको बोले चाहे इसको, ये हमारा है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे अपना y, जहां पे हमें x मालूम है 10 है, y नहीं पता था, तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर व्हेन x इक्वल्स टू 10, क्वेश्चन में हमें दिया है और y हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करने वाले हैं, देखो ध्यान से, ये जो हमने इक्वेशन बनाया है इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x क्या हमारा 10 है, अंडर रूट y इक्वल्स टू 160। अभी देखो हम क्या करेंगे, अंडर रूट y इधर ही रहेगा, ये 10 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट y इक्वल्स टू 160। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, ये देखो ये कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके हो जाएगा डिवीजन में, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये डिवाइड होगा, तो देखो
ये क्या है, एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कट, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 16 बच रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 16। अब देखो ये अंडर रूट वाई हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर हम स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड। तो हमें देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 16 स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हम स्क्वायर ले रहे हैं, इसके लिए ऐसा हुआ है। अब क्या करने वाले हम, देयरफॉर y इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 256। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है, एकदम सिंपल था। चलो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं 6 में क्या दिया गया है हमें। यहां पर देखो 6 में आपको क्या दिया गया है, x वेरीज इनवर्सली एस वाई व्हेन x इक्वल टू 15 y इक्वल्स टू 10 इफ x इक्वल टू 20 देन y इक्वल टू, आपको फाइंड आउट करना है। तो वो सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी सेम हमें मेथड यूज करना है। हमें यहाँ पर देखो सिंपली क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बोले x वेरीज इनवर्सली एस वाई, मतलब कि क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारा x है ये इनवर्सली वेरी कर रहा है y को, तो y कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें y फाइंड आउट करना है जब भी हमें x पता है वो टाइम पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखो देयरफॉर x, अब देखो इसको हम हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लाएंगे, तो यहाँ ऊपर k मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो k अपॉन y। तो आपका ये k क्या है, k आपका है कांस्टेंट, हमारा जो k है, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो इक्वेशन बना है इसको कंप्लीट करने के k की भी वैल्यू हमें मालूम रहनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, यहां पर x पुट करके जो y बोला है y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू जानने के लिए x और y दोनों मालूम रहना चाहिए। तो देखो यहां पर x और y आपको दोनों बताया है, x यहां पर बताया 15, y बताया 10। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर व्हेन x इक्वल्स टू 15 और y इक्वल्स टू 10, देयरफॉर देखो x क्या है 15, तो चलो पुट करते हैं वैल्यू, x जब 15 रहेगा इक्वल्स टू k एज इट इज, k हम फाइंड आउट करने वाले हैं, अपॉन y हमारा क्या रहेगा 10, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, देयरफॉर अब देखो k उधर ही रहेगा, ये जो 10 है ये साइड आ जाएगा, तो 15 यहाँ पे डिवीजन में था, इधर आके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू k, देयरफॉर k इक्वल्स टू 15 0 0, 15 1 15। तो क्या k आपको क्या मिला है 150, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको कंप्लीट करने के k की भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि देयरफॉर ये हमने इक्वेशन बनाया था ना, x इक्वल्स टू k क्या मिला 150 अपॉन क्या है y। अब इसको आप क्या कर सकते हो, y को इधर ला सकते हो। तो अब ये इक्वेशन आपका कैसे बन जाएगा, अगले पेज पे चलते हैं, क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 150। तो कैसे हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 150। ये आपका क्या है, ये हमारा है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, क्या है, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसकी हेल्प से हम y फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या बोला था, व्हेन x इक्वल्स टू, बताओ x की वैल्यू क्या दी गई थी, हमें y फाइंड आउट करना था। देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे क्या बोला था, जब x 20 है तो y फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो x क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 20 हमें y फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x क्या है, ये देखो x 20 है तो 20 मल्टीप्लाई बाय y हमें फाइंड आउट करना है, तो y एज इट इज इक्वल्स टू 150। अब देयरफॉर y इक्वल्स टू 150, अब 20 देखो इस साइड आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये दोनों कट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 1 2,
और यहाँ पे 2 7 ज़र 14, 2 7 ज़र 14। तो इसको मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो जीरो का जीरो कट क्या बचता है, 15 बचता है, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 7 ज़र क्या होता है 14। अब देखो 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। अब बचता है इधर 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 डालेंगे, लेकिन 0 डालने से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 लिए, तो 2 5 ज़र क्या होता है आपका 10, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, तो क्या हमें मिला 7.5। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 7.5। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू 7.5, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।